नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं बहुत ही स्वादिष्ट भुने हुए बैंगन का भरता। तो ये हम बनाएंगे एकदम पारंपरिक तरीके से। मार्केट में बैंगन की कई वैरायटियाँ आती है, जैसे छोटे बड़े बैंगन, कांटे वाले, बिना कांटे वाले, काले बैंगन, हरे बैंगन। तो जो छोटे वाले होते हैं हम उनसे भरवा भटे बनाकर खाते हैं। कई जगह बैंगन को भटे भी कहते हैं। ये बड़े वाले स्पेशल आते हैं भरते के लिए। चाहे तो आप इसकी सब्जी भी बना सकते हैं, बट ये इसका भरता बनाकर इस प्रकार से देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो इसके लिए हमने 2 बड़े साइज के भरता बैंगन खरीद लिए हैं। ये एकदम डार्क कलर के हैं, बैंगनी कलर के। और ये खरीदने से पहले आप ध्यान दीजिए कि एकदम साफ सुथरे, कहीं से भी कोई छेद ना हो, वरना इसमें कीड़े हो सकते हैं अंदर। तो ये हमने अच्छे से खरीद लिए हैं। अब हम इसे भूनकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैं ये फोक की सहायता से छोटे छोटे दूरी दूरी पर प्रिक कर लूँगी। इससे क्या होता है कि छिलके भी जल्दी उतर जाते हैं और भटे अंदर तक पक जाते हैं। तो ये हमने कर लिया है। अब हम इसे डायरेक्ट गैस पर भून लेंगे। वैसे गांव साइड तो इसे मिट्टी के चूल्हे में भूनकर तैयार करते हैं। उसका स्वाद तो बहुत ही अच्छा और अलग आता है, बट हम गैस पर भूनकर बताएंगे। ये भी बहुत स्वादिष्ट बनता है भरता। तो इसको भून लेते हैं। तो बैगन भूनते रहते हैं और बीच बीच में इसे देखते रहेंगे। तब तक हम एक दूसरी गैस पर एक पैन ले लेते हैं। उसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे और भरते में डालने के लिए कुछ सामग्री हम अलग से भूनकर तैयार कर लेते हैं। जिसमें मैंने ले लिए हैं 3 लाल टमाटर। ये छोटे साइज के हैं, इसलिए 3 लिए हैं, आप 2 भी ले सकते हैं। 3 हरी मिर्च और 4-5 लहसुन की कलियां। इसे भी हम धीमी आंच पर भूनकर तैयार करेंगे। चाहे तो आपके पास कोई जाली हो तो आप डायरेक्ट गैस पर भी इन सारी सामग्री को भून सकते हैं। हम बीच बीच में बैंगन को भी अलट पलट कर अच्छे से भून लेंगे। तो करीब 4 से 5 मिनट में ये हमारे हरी मिर्च और लहसुन तैयार हो गए हैं भूनकर। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए। और टमाटरों को और भूनेंगे, क्योंकि हम इसे बाद में नहीं पकाने वाले हैं। तो इसी स्टेज पे हम सारी चीज़ें अच्छे से भूनकर तैयार करेंगे, ताकि कच्चापन का फ्लेवर ना आए। जब तक हमारे टमाटर और बैंगन पक रहे हैं, तब तक हम कुछ कटिंग कर लेते हैं। जिसमें मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है और इसको मैं बारीक टुकड़ों में कट कर लूँगी। और साथ ही हम ये लहसुन और हरी मिर्च को भी बारीक कट कर लेते हैं। तो अगर आप लहसुन खाना पसंद नहीं करते तो स्किप कर दीजिए। हरी मिर्च भी आप कम ज़्यादा अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने लहसुन, प्याज, हरी मिर्च को कट कर लिया है। और अब साथ ही हम कुछ हरी धनिया को भी बारीक कट कर लेंगे। और साथ ही 10 से 12 कड़ी पत्ता, इसको भी बारीक कट कर लेते हैं। इसका भी स्वाद बहुत अच्छा आता है भरते में। तो ये सारी सामग्री कट करने के बाद हमने देखा कि टमाटर पक चुके हैं। तो इन्हें पकते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो इन्हें हमने बीच बीच में अलट पलट करके अच्छे से पका लिया है। अब कर देते हैं गैस बंद और इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे बैंगन पर। तो ये बैंगन भी देखिए लगभग तैयार है और इसे भुनने के लिए 15 से 16 मिनट लगे हैं। तो ये हमने मीडियम फ्लेम पर अच्छे से कर लिए हैं बैंगन को। अब इसकी भी गैस बंद कर देते हैं और इन्हें भी हल्का ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं 1-2 मिनट के लिए। इसके बाद हम इसके छिलके उतार कर तैयार करेंगे। तो इसके छिलके उतारने के लिए कई लोग इसे पानी में डुबो देते हैं, लेकिन उससे भरते का जो स्वाद है बदल जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसी तरीके से हाथों की सहायता से या फोक की सहायता से ये निकल जाते हैं आराम से, क्योंकि हमने इसमें जो छेद कर दिए थे इसकी वजह से इन्होंने अपना छिलका छोड़ दिया है अपने आप। तो ये आराम से निकल जाएंगे सारे छिलके। तो इस प्रकार मैं इन दोनों बैंगनों को छील कर तैयार कर लेती हूँ। तो ये बैंगन हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इसे हम करते हैं मैश। तो आप मैसर की सहायता से या चम्मच की सहायता से, फोक की सहायता से भी इसे कर सकते हैं। तो ये देखिए कितने आराम से हो रहा है ये। तो इस प्रकार हम इसको मसल कर बारीक कर लेते हैं। तो हर रोज ज़्यादा मसालेदार सब्जी खाने से अच्छा है कि कभी कभी आप इस प्रकार भुनी हुई डिश भी खाएंगे, तो बहुत ही स्वादिष्ट भी है और सेहत के लिए भी फायदेमंद है। तो ये हमने बैंगनों को फोक की सहायता से एकदम बारीक कर लिया है। और अब इसी प्रकार हम टमाटर के भी छिलके उतार कर इसमें मिक्स कर देंगे इसी प्रकार से।
तो टमाटरों को भी अच्छे से मिक्स करके अब इसमें मिलाते हैं। हम लोग ने जो कट करके रखी है सामग्री, अब इसमें मिलाते हैं बारीक कटी हुई हरी मिर्च, लहसुन और प्याज यानी कांदा और कड़ी पत्ता और हरा धनिया। तो कुछ प्याज और हरा धनिया में गार्निशिंग के लिए रख लेती हूँ और ये सारी सामग्री हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें मिलाते हैं कुछ मसाले। तो जिसमें मैंने ले लिया है आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर या आप गरम मसाला भी यूज कर सकते हैं और 1 चम्मच या स्वाद अनुसार नमक मिला देते हैं। तो अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है तो आप इसे इसी प्रकार खा सकते हैं। आप अपने स्वाद के अनुसार एंजॉय कर सकते हैं। बट मैं इसमें हल्का सा तड़का भी लगाऊंगी। तो इसके लिए मैंने एक तड़का पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे हम 2 टेबलस्पून ऑयल और इसे गर्म कर लेते हैं। अब इसमें मिलाते हैं 1 चम्मच जीरा, आधी चम्मच राई यानी सरसों और आधी चम्मच हींग और ये आधी चम्मच डाल दिया है कश्मीरी लाल मिर्च। और बस ये तुरंत ही तैयार है। गैस बंद कर देते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं हमारे भरते में। तो इस प्रकार तैयार है हमारा सिंपल और स्वादिष्ट और बहुत ही हेल्दी बैंगन का भरता। तो बस इसे अब गार्निशिंग कर दीजिए बचे हुए हरा धनिया और प्याज के साथ। और साथ में चाहे तो आप इसमें नींबू का रस भी मिला सकते हैं। रोटी, पराठा या बाजरे की रोटी या मक्के की रोटी आप अपने स्वाद के अनुसार एंजॉय कर सकते हैं। तो हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।